गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार। सत श्री अकाल। अ, आज हम सीधा सेमिनार के अंदर जाएंगे फिर से। लिवर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त लोगों की, जितने मुझे लोग रीच करते हैं उनमें से 95% लोगों को एक ही प्रॉब्लम है। लिवर, फैटी लिवर और लिवर के होने वाली दिक्कतें। अब आपको नहीं पता लोगों को लिवर के बारे में कब पता लगता है, जब लिवर फैटी हो चुका होता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें सिम्टम्स पता हो, हम लिवर फैटी होने से पहले बचा लें। तो कुछ सिम्टम्स हैं, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। आपको ये कितने सिम्टम्स हैं? अगर आपके पास दो या तीन भी हैं, आप नोट करिए। तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स, कोई लिवर फैटी होने वाला है या हो गया है, कैसे पता लगे? तो पहला सिम्टम है पॉट बेली। पॉट बेली जिसको घड़े जैसा पेट, है ना, कि तोंद निकले बाहर। उसमें क्या होता है, बाजू और टांगे पतली होती है मगर पेट गोल सा आगे निकल जाता है। तो ये पहला सिम्टम है। तो या फिर ये बड़ा हार्ड, बहुत हार्ड पेट, पॉट बेली। वो भी स्पेशली ये एरिया जो छाती से, ये छाती आ गई, इससे नीचे जो यहाँ वाला एरिया है, यहां से ही पेट बाहर निकलने लग गया। तो ये है पहला सिम्टम। तो अगर ये है, आपने टिक मार्क कर लेना कि एक सिम्टम आपके पास है। फिर हम आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड, बिना बात, बिना उसके कोई सिर पैर, फिटीग, थकावट, या फिर एनर्जी लो, वो भी खाने के बाद। दूसरा सिम्टम कि बिना बात से एक थकावट है, स्पेशली खाने के बाद। तीसरा सिम्टम, राइट शोल्डर में यहाँ पे पेन या ऐसे लगता है अकड़ाहट है, यहाँ पे अकड़ा अकड़ा फील करता है। इसमें कई बार लोगों को यहाँ पे भी होता है, जो कि हम बोल देंगे पसलियों के नीचे। या फिर कई लोगों के राइट साइड पेन, तो यहाँ पे पेन हो सकती है, मिग्रेन्स या स्पॉन्डिलाइटिस। सर में, राइट हैंड साइड, शोल्डर ब्लेड्स में, सेंटर में ऐसे लगता है। कई लोगों के उल्टा हो जाता है, ये पेन लेफ्ट साइड चली जाती है, बट स्पेशली राइट साइड शोल्डर स्टिफनेस, यहाँ पे दर्द, और फिर वो नीचे शैटिका, और L4 L5 में दिक्कत। नेक्स्ट सिम्टम, अगर आपके L4 L5 में दिक्कत है, वो लिवर का सिम्टम है। नेक्स्ट चीज, पैरों के और हाथों के, रात को पैरों के नीचे स्पेशली इचिंग। तो जब आप सोने गए रात को एनीवेयर, कई बार लोगों को तो सारे बॉडी पे होती है, वो भी सिम्टम है, बट स्पेशली पैरों के नीचे रात को खुजली होनी। अगला सिम्टम, स्किन इश्यूज। अब उसमें क्या है, स्पाइडर वेन्स, जो वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स आ जाती हैं वो। स्किन पे रेड डॉट्स, कईयों के यहाँ पे, कईयों के पीठ के पीछे लाल लाल से धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज, स्किन टैग्स, जो वो नहीं हो जाते यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे भी हो जाते हैं, स्किन टैग्स बोलते हैं, बिना बात से मांस की गांठ बन जाती है वो। नेक्स्ट चीज, येलोनेस, आंखों में या बॉडी थोड़ी सी पीली हो जाती है, जिसको जॉन्डिस का साइन बोल देंगे। ठीक है जी। अगला साइन, हेयर लॉस, यहां से बाल उड़ जाएंगे या यहां से गंजापन आना शुरू हो जाएगा, कईयों को तो यहां बिल्कुल चढ़े जाते हैं। ये लिवर का फिजिकल सिम्टम है। अगला सिम्टम, जो नाखून है वो ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब थोड़ी सी ठोकर लगी टूट गया, नाखूनों में जान नहीं रहती, हल्के हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम, रात को दिखने में दिक्कत, नाइट ब्लाइंडनेस। दिन में बिल्कुल ओके है, रात को ऐसे लगता है कि कांट सी क्लियरली, नाइट ब्लाइंडनेस लिवर का सिम्टम है। अगला सिम्टम, ब्लोटिंग, तो ऐसे लगता है खाना खाने के बाद, पंजाबी में अफरियां बोलते हैं कि फंस गया, यहाँ पे ना ब्लोटेड फील होता है। गैस, आफ्टर ईटिंग, खाना खाया गैस, ये भी लिवर का सिम्टम है। या फिर जब आपने फैटी फूड खाया, जैसे कि ऑयल वाला खाना खाया, ऊपर को आ रहा है, तेजाब बन रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वो जा ही नहीं रहा ना, इससे तो अच्छा हो जाए उल्टी हो जाए या पेट साफ हो जाए, मगर वो फंस गया, ब्लोटिंग, गैस। ठीक है। नेक्स्ट चीज, इन लोगों की जो मल का रंग है, स्टूल का रंग लाइट येलो होता है, येलो नहीं होता, लाइटली पेल सा व्हाइट से एक तरफ चला जाता है। नेक्स्ट चीज, इनका स्टूल फ्लोट करता है, तो उसमें, है ना, हमारे फ्लश में जो स्टूल है वो ऊपर तैरता है। नेक्स्ट चीज, इनको ग्रीसी स्टूल आता है, कई लोगों को ग्रीसी ऐसे लगता है, ऑयली स्टूल आ रहा है, ये भी लिवर का सिम्टम है। तो इनका जो वेट गेन है वो ऐसे होता है कि डाइट को और एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अगर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, इनका वेट उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। नेक्स्ट चीज, हाई ब्लड प्रेशर, इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इंटरेस्टिंग है कि दवा ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ब्लड प्रेशर फिर भी हाई है। अगला सिम्टम, इनका हमेशा D3, विटामिन D3 जितना मर्जी खा ले लो आता है। और इनकी आंखें, जो येलो, जो व्हाइट पार्ट है इसमें या तो येलोपन होता है या रेड हो जाती है, ब्लड शॉट आइज बोलते हैं, ये भी लिवर का सिम्टम है। इनकी जीभ पीछे से व्हाइट रहती है, जो पीछे वाला एरिया व्हाइट रहेगी।
इनके मुंह में से सुबह सुबह या पूरा दिन एक स्मेल आती है, सल्फ्यूरिक सी ब्रेथ। ठीक है। अगला सिम्टम जो कि हार्मोनल है या सिस्टेमेटिक सिम्टम्स हैं, इनका एस्ट्रोजन हाई रहता है, इसी कारण से स्पाइडर वेन्स हैं इनको। क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं काफी फीमेल्स में, और इरिटेबिलिटी रहती है इनको, एक दिन में टाइम में इरिटेबिलिटी फील होती है, या सुबह या शाम। तो सुबह इनको इरिटेबिलिटी है, दोपहर के बाद ये बहुत कूल है, या उल्टा, सुबह बहुत कूल है, शाम को बहुत इरिटेबल है। और ये लोग ऐसे होते हैं, इनकी भूख बड़ी अजीब होती है। इनको एक टाइम पे चाहे कुछ भी मत खिलाओ, सुबह के टाइम एक कप चाय और दो बिस्किट खा के पूरा दिन निकल जाएगा दोपहर तक, मगर शाम के बाद ये खाते रहेंगे, सो दे विल फील हंग्री ऑड टाइम्स पे। इनको ब्रेन फॉग रहती है और मेमोरी पुअर होती है, तो भूल जाते हैं कि कल जो बंदा मिला था आज दोबारा मिले, या फोन में नंबर सेव किया था नाम ही भूल गए, उसको मिले दोबारा, बातें कर रहे हैं, सब्जेक्ट याद है उसका नाम भूल गए। ठीक है जी। इनको स्वीट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है। इनको बहुत, जो सबसे गड़बड़ क्रेविंग है इनकी, इनको तला हुआ खाना बहुत पसंद आता है, क्रेव करते हैं, बट हजम नहीं कर पाते। तो तला हुआ खा लेंगे, या तो इनो पीना पड़ेगा, या उल्टी हो जाएगी, या कोई एंटासिड लेना पड़ेगा। इनको लो बैक में स्टिफनेस रहती है, लो बैक में यहाँ पे स्टिफनेस रहती है, ऐसा लगता है कि अकड़ाहट है। तो यहाँ पे एक पॉज लेंगे, आपके पास कितने सिम्टम्स है इस चीज के, चैट में बताइएगा, है ना, मैंने आपको चैट का मैसेज भेजा है, ये देखिए, मेरे को आपने बताना है कि कितने लोगों को ये सिम्टम्स हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को इसमें से कितने सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये क्या है, देन आई नो क्या हो रहा है, कितने लोगों को क्या दिक्कत है। ठीक है। तो लिवर, देखिए, आप अगर आप आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद के कुछ वो थे, एक तरह से एक लिस्ट थी जिस पे वो काम करते हैं। मगर आयुर्वेद में सबसे पहले एक अच्छा आयुर्वेद आपके लिवर को साफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि लिवर अगर ठीक है, आप सब कुछ पचा पाते हैं। और जहां पे पचने लग गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज गई, स्किन ठीक, हेयर ठीक, आईज ठीक, नेल्स ठीक, एनर्जी ठीक, खाया पिया लगेगा, क्योंकि खाया पिया लगेगा दोबारा दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो मैं तो की फंक्शंस की बात करूंगा आज। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम थोड़ा क्रंच है, मैंने कहीं पहुंचना है। इस सेमिनार को मैं दो हिस्सों में करूंगा, चाहे इसको दोबारा पूरा सेमिनार कर लूं, बट लिवर 500 फंक्शंस करता है। तो लिवर है कहाँ, पहले ये समझना है। ये राइट हैंड साइड, मेरी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे रिब्स है, देखिए हार्ड है, यहाँ पे स्टमक शुरू हो गया, ये हार्ड, इसके नीचे लिवर है, फुटबॉल के साइज जितना ऑलमोस्ट लिवर होता है, 3.5 पाउंड। इसके 500 फंक्शंस हैं, तो पहले लिवर ही समझ लेते हैं। लिवर क्या है, ये ग्लैंड है। तो मैं हमेशा समझाता हूँ ग्लैंड और ऑर्गन में क्या फर्क है। मेरी आंख है, ये ऑर्गन है, स्किन मेरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं उनको ऑर्गन्स बोलते हैं, मगर कुछ अंगों को स्पेशली ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन है। अब थायराइड को ग्लैंड क्यों बोलते हैं, है तो वो भी शरीर का अंग ही। जो आपके बॉडी में अंग हार्मोन बनाता है उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि कई चीजें हैं जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, थायराइड हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, और कई चीजों को हम ऑर्गन्स ही बोलते हैं। तो लिवर भी एक ऑर्गन है, बट लिवर एक ग्लैंड भी है। तो दोनों चीजें हैं, जैसे थायराइड एक ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। बट अब अगर हमारे सारे ग्लैंड्स ले लें, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड लिवर क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा है। थायराइड इतना सा है ना, और ओवरी छोटी सी इतनी सी है, पैनक्रिया है इतनी सी है, लिवर इतना बड़ा है, और ये 500 फंक्शंस करता है। यहां पे एक बात, सारी चीज घूम जाती है। इतने फंक्शंस मेरे हिसाब से कोई और ग्लैंड नहीं कर रहा। तो लिवर आपको यंग बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, लिवर आपको हेल्दी रखने में रिस्पॉन्सिबल है, लिवर आपको डाइजेशन करवाने में वो करता है। तो अब लिवर के कुछ की फंक्शंस जो कि उसके मेन फंक्शंस हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। लिवर का पहला मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। आपने दवा खाई, सिर दर्द की दवा खा ली, कोई पोल्यूशन आ गया, कोई गड़बड़ इंजेक्शन लग गया, जितनी भी बॉडी में जितने लोग दारू पीते हैं उनको क्यों लिवर फैटी होता है, क्योंकि डिटॉक्स कर रहा है। तो पहला फंक्शन आपके लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन है। तो मैंने लिस्ट बनाई है। ये क्या करता है, ड्रग्स को कन्वर्ट करता है, ये अल्कोहल को डिटॉक्स करता है, हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करता है, ये पेस्टिसाइड्स को डिटॉक्स करता है, ये एनवायरमेंटल केमिकल्स को डिटॉक्स करता है, ये सब चीजों को
उसको क्या करता है, उसकी ना जैसे बोलेंगे उसकी प्रवृत्ति चेंज करता है, केमिकल ड्रग को न्यूट्रल करता है ताकि बॉडी उसको निकाल पाए। सबसे बड़ा फंक्शन है इसका। तो जितने लोगों को स्किन अच्छी नहीं रही, एज बुरी लग रही है, आंखें, होंठ, ये नेल्स, हेयर खराब होने, दे आर नॉट एबल टू डिटॉक्स। शराब पीने वाले इंसान की उम्र ऐसा लगता है बहुत बुरा हो गया, क्यों? डिटॉक्स नहीं कर पा रहा। सेकंड, मेरा इंपॉर्टेंट वाला, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या है? आपने खाना खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। लोग खाना खाते उसके बाद चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। उनको क्या हुआ? खाने के बाद एनर्जी नहीं आई, उल्टा एनर्जी चली गई। ये लिवर का साइन है। तो लिवर का काम है एनर्जी और मेटाबॉलिज्म। तो इसमें ये क्या करता है, आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर चली गई या नीचे चली गई, उसमें मदद करता है, स्पेशली गिरी हुई ब्लड शुगर को ऊपर लाता है। क्या करता है, जब आप खाना खा लेते हो आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती है, सारी शुगर चाहिए नहीं होती, तो कुछ शुगर लिवर अपने आप में स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन। वो जब आपकी शुगर कम होती है तब आपके बॉडी में रिलीज करता है, तभी मैं लंबे फास्ट कर पाता हूँ। जो लिवर में स्टोर शुगर है, जब वो लंबी फास्टिंग करते हैं, शुगर गिरती है, वापस शुगर थोड़ी सी गिरती है, ब्लड में वापस जा जाता है। तो ये एनर्जी को और मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज, ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। देखिए कितना मजेदार काम है। आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको कन्वर्ट करता है किसमें? ये फैटी एसिड्स में, जो कि अमीनो एसिड्स हैं एक तरह से। उसके बाद सॉरी, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो आपको कैसे समझाऊं? आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा ली, बॉडी को चाहिए नहीं थी, शुगर बन गई, तो क्या करता है, उनको स्टोर कर देता है फैटी एसिड्स में बाद में यूज करने के लिए। ये इसका की रूट कॉज है, या फिर की इसका फंक्शन है। ठीक है जी। ये, अब जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है, जिन लोगों के आईब्रोज मिसिंग हैं, नेल्स में लाइनें हैं, जीभ के साइडों पे दांतों के निशान छप गए, वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लिवर आपकी बॉडी में T4 को T3, T4 एक इनएक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन है, उसको एक्टिवेटेड T3 हार्मोन में कन्वर्ट करता है। तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे, लोग सोचते हैं थायराइड है इसके लिए, नहीं। थायराइड से भी ज्यादा थायराइड हार्मोन की कन्वर्जन यहाँ पे एक समझना है। एक हार्मोन है T4। T4 एक्चुअल में एक्टिवेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक हार्मोन है, जिसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो T3 में एक्टिवेटेड हार्मोन में कन्वर्ट होगा। तो लिवर जो T4 है उसको एक्टिवेटेड हार्मोन T3 में कन्वर्ट करता है, जो बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो आपको क्या हो गया? थायराइड हो गया है। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि थायराइड की मदद लिवर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, लिवर आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। तो जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन अगर ज्यादा है, उसको ब्रेक डाउन करके जितना चाहिए उससे ऊपर को बाहर निकालने का काम लिवर का है। तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है, स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, जिन लड़कियों के यहाँ पे हिप्स एंड थाइज पे, लोअर टमी पे ज्यादा वेट आता है, वो लिवर उसको साफ कर सकता है अगर लिवर ठीक हो। तो लिवर एक्सेस एस्ट्रोजन को बाहर निकालता है। अगर लिवर फैटी हो गया तो आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? मुंह पे यहाँ पे बाल आ जाएंगे, लड़कों के यहाँ से बाल उड़ जाएंगे, लड़कियों को एलोपेशिया हो जाएगा, उनको पीसीओडी, पीसीओएस हो जाएगा, है ना। और इनफर्टिलिटी के बच्चा नहीं पैदा होता फिर लोगों के, ये भी लिवर की दिक्कत है लड़कियों में, इवन लड़कों में भी। अगर देखो एक, अगर मैं मेल हूं, मेरा मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन को कौन मारता है? लोग टेस्टोस्टेरोन के पीछे भागते हैं, मैं बोलता हूं नहीं, टेस्टोस्टेरोन को मारता है एस्ट्रोजन। जहां पे लिवर फैटी हो गया, एस्ट्रोजन बॉडी में हर एक के आ रहा है, वो बढ़ना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन बढ़ा, ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन गिर गया। लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, नहीं, आपने टेस्टोस्टेरोन तो बन ही रहा है ना, उसको मारने वाली चीज को कम करना है। तो लिवर फैटी हुआ, एस्ट्रोजन बढ़ने लग गया, वो बढ़ते 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 टेस्टोस्टेरोन गया। अब सेक्सुअल एपेटाइट, सेक्सुअल एबिलिटी, है ना, विरालिटी सब गई। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जो मेरा फेवरेट, डाइजेशन, जो कल हमने सेमिनार किया था, बड़ा अच्छा गया, थैंक यू गाइस। अगर आप चाहते हैं आपकी डाइजेशन अच्छी रहे, आपने अपने लिवर को ठीक रखना है। तो लिवर बाइल बनाता है, तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है, जिन लोगों का बाइल कम है, बाइल समझते हैं, पीले रंग का लिक्विड है, लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। डॉक्टर बोलता है गॉल ब्लैडर फालतू है, मैंने कहा नहीं सर, भगवान कोई भी चीज फालतू नहीं लगाता, कुदरत कोई भी चीज फालतू नहीं लगाती। लिवर एक लिक्विड बनाता है बाइल, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर एक पैन है, चाय बनाने वाला बर्तन समझ लीजिए, उसमें आपने 1 लीटर बाइल डाला, वो उसको बॉयल कर करके आधे से भी कम कर देता है, कंसंट्रेट बनाता है। क्योंकि जब आपको डाइजेशन करनी है, बाइल चाहिए कंसंट्रेटेड, तो लिवर उसको बनाता रहता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर उसको गर्म करके एक तरह से उसको डिहाइड्रेट करके कंसंट्रेटेड लिक्विड बना देता है। अब तुमने खाना खाया, स्टमक से खाना नीचे गया, गॉल ब्लैडर पे चिपकता है, और बाइल
खाने के साथ मिक्स कर देता है। यही वो रंग है जो आपके मल को येलो रंग देता है। यही जो चीज है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन ई, विटामिन B12, इवन तक हजम, आयरन, कॉपर। तो अगर आपको ये वाली डिफिशियंसीज हैं, ये आपके बाल की दिक्कत हो सकती है, समझिए। ए, डी, ई, B12, आयरन, कॉपर, अगर आपको ये चीजों की दिक्कत है, ये लिवर की दिक्कत है। क्योंकि अगर आपका बायल अच्छा नहीं बना, A, D, E, K तो बिल्कुल हजम नहीं होगा। और बायल ही है, लिवर ही है जो डाइजेशन से, जिन लोगों को आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, कॉपर। आपको पता है जो फुलवेरी है ना, फुलवेरी जिसको हम विटलैगो है ना बोलते हैं, कि हिंदी में वर्ड नहीं पता मुझे, कि व्हाइट व्हाइट बॉडी पे पैच आ गए, वो लिवर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कॉपर विटलैगो में, फुलवेरी में हेल्प करता है, तो लोग कॉपर की क्रीम ले लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, अच्छे वाला। तो इसमें समझिए, कोलेस्ट्रॉल एनिमी नहीं है। सबसे बड़ी आपको झूठ ये समझाया कोलेस्ट्रॉल बुरा है, नहीं। आपको पता है आपका ब्रेन 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो जो लोगों को देखा है, कई लोगों को अल्जाइमर हो जाता है, याददाश्त गई, वो क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में नहीं है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन है, ये अच्छा साइन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है अगर आप है, हाँ, प्रोवाइडिंग आप चीनी नहीं खा रहे, आप बहुत ज्यादा फ्रूट नहीं खा रहे, आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स बनाता है। तो लेट्स से मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं? आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूंगा अच्छा, आप चाहते हैं आप खुश रहें, कि आपको बिना बात के डिप्रेशन ना हो? आप बोलेंगे हाँ। ये हॉर्मोन्स कहाँ से बनते हैं? सेरोटोनिन, डोपामिन, दो हॉर्मोन्स आपके ब्रेन में बनते हैं जो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं, खुशी की। रात को सोने के लिए आपके ब्रेन में एक हार्मोन बनता है, मैं तो सिर्फ तीन की बात कर रहा हूँ। मेलेटोनिन, जो आपको नींद लाता है। अगर आपके पास इन हॉर्मोन्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही ना हो, तो आप सो ही नहीं पाएंगे, आप खुश नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा? डिप्रेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आपने घर एक मिस्त्री बुलाया कि मेरे यहाँ पे ना एक दीवार बना दे। दीवार बनाने के लिए उसको ब्रिक्स, ईंटें भी चाहिए होंगी, बजरी चाहिए होगी, सैंड चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा, उसको टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी दीवार बनेगी। अब क्या कर रहे हैं लोग? कोलेस्ट्रॉल है नहीं, हॉर्मोन्स अच्छे बनाना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में हॉर्मोन्स बनाने का बेसिक रॉ मटेरियल है। तो लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल बुरा है, सभी कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं है। मुझे कोलेस्ट्रॉल पसंद है क्योंकि हॉर्मोन्स बनाता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलेटोनिन, टेस्टोस्टेरोन। अरे, हजारों हार्मोन बन रहे हैं हमारी बॉडी में, और कहाँ से बनेंगे? उसका रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। और आपका ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल से डरना नहीं है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाई करना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे लेके आना है। सो तो लिवर एक अकेला अंग है जो आपकी बॉडी में 100% नया बन सकता है। अगर आपकी आंखें डैमेज हो जाए ना, आपकी निगाह खराब हो जाए, मैं भी सिखा सकता हूँ कुछ चीजें, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मगर वो 100% ठीक नहीं होती। जैसे मैंने खुद की ऐनक उतारी हुई है ना, मगर 100% ठीक नहीं हो सकती। बट हमारी बॉडी में एक ऐसा अंग है जो 100% नया बन जाता है, और उस अंग का नाम है लिवर। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो गया है, ग्रेड 3 फैटी हो गया है, सिरोसिस, फाइब्रोसिस, 100% रिपेयर हो सकता है अगर आप डाइट, लाइफ स्टाइल ठीक कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लूंगा। आपको जब कोई डॉक्टर बोलता है आपका लिवर फैटी है, ये बीमारी नहीं है, पहली बात। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है कि आपने दिनचर्या, लाइफ जीने का तरीका गड़बड़ किया, तो एक अंग बेचारा उसके कारण से दुखी हो गया। अब इसको ठीक करना दवाई नहीं करेगी। इसको ठीक करने के लिए दिनचर्या, लाइफस्टाइल ठीक करना है। तो दो चीजें, लिवर 100% नया बन जाता है। जब किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो क्या करते हैं, जैसे किसी और का लिवर उसके फैमिली में से थोड़ा सा लिवर काट के इसके लगा देते हैं, तो दोबारा नया बन जाता है। इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि 40%, 30% कितना लगाते हैं गॉड नोज, वो भी दोबारा 100% बन जाता है। तो इमेजिन आज से आप हेल्दी खाना शुरू कर दें, सिर्फ आज से, यू विल बी सरप्राइज्ड, विद इन लेस देन 3 मंथ्स आप अपने लिवर को दोबारा एक नॉर्मल इंसान से अच्छा कर लेंगे। चाहे आपके पास फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, मगर मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टरी एडवाइस देता नहीं हूं। मुझे तो इतना पता है, जो प्रॉब्लम बीमारी नहीं है उसको डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, उसको आप ठीक कर सकते हैं। लिवर, फैटी लिवर, साइरोसिस, फाइब्रोसिस, है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैंने अपना खुद का, और मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, बहुत हमारे एक अजीज क्लाइंट हैं, उनको डॉक्टर ने बोला था अगली स्टेज है, लिवर ट्रांसप्लांट होगा। हमने उनका बिना कुछ किए, बिना उनके लिवर को हाथ लगाए, लाइफस्टाइल ठीक किया, 100% लिवर रीजनरेट कर लिया। तो अगर आपका लिवर फैटी है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपने और कुछ नहीं करना। गाइस,
आज ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में लूंगा। अगर आपके क्वेश्चन है, हैंड रेज करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बोला, इस सेमिनार को मैं 2 पार्ट्स में करूंगा। तो अब लिवर खराब कैसे होता है? अगर आप लिवर खराब होने का रूट कॉज समझना चाहते हैं, 3 4 चीजें हैं। सबसे पहले, फ्रीक्वेंट ईटिंग। अगर आप बार बार खाते हैं, लिवर को एक खाने को डाइजेस्ट करने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं कई बार। और अगर आप बार बार खाते हैं तो लिवर सारा दिन क्या कर रहा है? डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। तो पहला कारण लिवर खराब होने का है ओवर ईटिंग या बार बार खाना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खाते 2 बार है मगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उनका लिवर भी फैटी हो जाता है, क्योंकि लिवर को बेचारे को उसी बड़ी मील को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग गया। तो ये पहला कारण है। दूसरा है बार बार खाया, हर आधे घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद खाया 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 खाया, ये भी लिवर को फैटी करता है। तो अगर आप इसको ये समझेंगे कि आप लिवर को सारा दिन बेचारे को काम करवा रहे हैं, तो लिवर फैटी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हैं तो लिवर फैटी हो जाता है। अब लोग बोलते हैं ये कैसे? फ्रूट में एक चीनी है फ्रक्टोस, तभी उसको फ्रूट बोलते हैं। आप वर्ड क्लियर कीजिएगा, ये फ्रक्टोस या फ्रुक्टोस है ना। तो एक चीनी, क्योंकि हम फ्रूट खाते हैं मीठा क्यों लगता है, तो उसमें चीनी है। अब एक है ग्लूकोस जो आम चीनी है, एक है फ्रक्टोस। ग्लूकोस आपकी बॉडी में हर एक सेल खाता है, ब्रेन खाता है, एक एक मसल भी खाता है। तो जब चीनी खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी उस चीनी को डाइजेस्ट कर सकती है। बट जो फ्रक्टोस वाली चीनी है, आपकी बॉडी में सिर्फ एक सेल फ्रक्टोस को पचा पाता है। तो बड़ी पॉपुलर डाइट है आजकल लोग करते हैं, वो बोलते हैं मैं फ्रूट खा के हेल्दी हो गया। नहीं, फ्रूट खा के आप पतले हो गए मगर आपका लिवर फैटी हो गया, आपके गट में प्रॉब्लम आ गई। मुझे हजारों फोन आए हैं जिन लोगों ने वो डाइट की, फ्रूट खाया सुबह अपने बॉडी वेट को माइनस प्लस करके, और उसके बाद लिवर फैटी हो गया। क्योंकि फ्रक्टोस, साइंस तो साइंस है, आप जाके एजुकेशन लीजिए अपने लिए, गूगल पे चेक कीजिएगा, लिखिएगा हमारी बॉडी में कौन सा सेल फ्रक्टोस को हजम करता है या पचाता है या उसको डाइजेस्ट करता है, जो मर्जी वर्ड लीजिएगा, वो आंसर आएगा लिवर सेल। तो लिवर बेचारा ऑलरेडी थका हुआ है, हमने खा लिया फ्रूट, तो लिवर को क्या हुआ? एक्स्ट्रा काम आ गया। जब लिवर को एक्स्ट्रा काम आएगा, वो और फैटी हो जाएगा। शराबी का लिवर फैटी क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारा 24 घंटे कल रात की शराब ही हैंडल कर रहा है, और पर और पी ली, तो ऐसे करते करते लिवर फैटी हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आप बार बार खाते हैं, अगर आप बहुत फ्रूट खाते हैं, मैं तो थोड़े से फ्रूट भी नहीं खाता, तो आपका लिवर फैटी होता है। नेक्स्ट चीज, एक और चीज है जो आपने, मैंने सेमिनार भी किया है, दोबारा देखना चाहेंगे देख लीजिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसुलिन फैटी लिवर करती है। जब भी आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है। जब इंसुलिन बॉडी में है, लिवर बेचारा चुप कर जाता है। वो अपने अच्छे हार्मोन्स, जो का उसका फेवरेट हार्मोन, जिसको बनाने में लिवर रिस्पॉन्सिबल है, खुद नहीं बनाता मगर बनवाता है किसी और से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब भी वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है, आप यंग होते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन बनेगी ना, तो आपका लिवर काम नहीं कर रहा, वो फैटी हो रहा है। तो इंसुलिन के साथ लिवर के कनेक्शन जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूँ। जब भी आप शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या हाई फ्रक्टोज चीनी, फ्रूट वाली चीनी लेते हैं, आपका लिवर फैटी होता है, क्योंकि इंसुलिन बनती है। दूसरी चीज, जितनी बार आपकी चीनी, ब्लड शुगर ऊपर जाएगी, तभी बार बार खाने से क्या होता है? बॉडी में ब्लड शुगर बनती है, उसको नीचे करने के लिए क्या बनता है? इंसुलिन। उतनी बार आपका लिवर फैटी होगा। जिन लोगों को क्रॉनिक हाई इंसुलिन है, अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी इंसुलिन बिना बात से हाई है। जितने भी लोग फैटी है ना, अगर आपका वेट 80 होना चाहिए और आप 86 से 90 हैं, वैसे 80 वाले वेट बहुत कम है, ज्यादातर लोगों का वेट 70 या 75 से नीचे चाहिए। तो इमेजिन आपका वेट 75 होना चाहिए मगर आपका वेट 82 है, आपकी इंसुलिन ऑटोमेटिकली हाई है। जितने लोगों के टायर जैसे वेट आता है ना यहाँ पे, वो हाई इंसुलिन केस होते हैं। जितने लोगों को फैटी लिवर है, उनकी बॉडी में बिना बात से इंसुलिन हाई रहता है। जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में, स्पेशली फैटी लिवर वाली, उनका भी वो हाई रहता है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन हाई है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में फैटी लिवर वाले सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। तो जित एडल्ट लोगों की 80 से 100 शुगर इज ओके। मैं तो 80 से भी नीचे रखता हूँ अपनी, बट एक आम इंसान जो गड़बड़ भी खाता है, उसकी शुगर 80 to 100 रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप अपने लिवर को अच्छा रखना चाहते हैं। गाइस, जैसे मैंने बोला आज थोड़ा टाइम की दिक्कत है, तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे लूंगा। इस सेमिनार को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, या फिर हम पूरा सेमिनार भी दोबारा कर लेंगे। आज थोड़ा सा टाइम क्रंच है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है, प्लीज रेज योर हैंड। तो पहले क्वेश्चन हैंडल करते हैं, क्योंकि सेमिनार थोड़ा लंबा, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है और थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो इसको हम पूरा करेंगे। बट इस वक्त अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए।
किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो प्लीज, क्योंकि अभी मेरे पास अभी काफी मटेरियल है विच आई कैन नॉट गो थ्रू राइट अवे। जी रवि जी पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर आप नमस्कार सर। हम में 2 या 3 सिम्टम दिखती है, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट और अदर सभी टेस्ट करते हैं तो सभी नॉर्मल और अच्छे आते हैं। गुड। सिम्टम तो दिखते हैं 3 4 या दिखते हैं सिम्टम बहुत है जो सर, आपने तीन बताया। चार तो बहुत ज्यादा है, तीन चार हैं तो गड़बड़ है, इसको अभी ठीक कर लेंगे। रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो काम हो जाएगा। एक सियाना बंदा, एक सियाना आदमी आपको गिरने से पहले बचा लेगा, गिरने के बाद बताया तो क्या फायदा। तो अभी काम कीजिए, है ना, और लिवर को ठीक रखिए। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। विक्की जी ने क्वेश्चन पूछा है सर, एक डाइट पर भी सेमिनार कीजिए। ठीक है, विक्की जी ने पूछा है कि डाइट पे एक सेमिनार कीजिए, क्या होना चाहिए। करेंगे विक्की जी, करेंगे श्योर। ठीक है, ऑलराइट। अगला किसी और का सवाल कोई प्लीज, एनबडी एल्स। विकास जी पूछिए क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, क्वेश्चन पे आइए सीधा। सर अभी पता क्या है, 8 10 सिम्टम तो सर उसके हैं, लीवर वाले हैं जो 8 से 10? आपने लिखाए हैं। वाह। हाँ जी सर। ठीक है। और सबसे मैंने सर भूख अजीब है, ठीक है, इसका थोड़ा देखिए हल बता दो भूख अजीब का। सब लोगों का बस। आंसर हो जाएगा। अगर आप खाने से पहले एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड दोनों के, मैं तो 2 एप्पल साइडर और 2 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, या 1 एप्पल साइडर 1 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड खाने से पहले लूंगा। पहली चीज, मैं दिन में 4 बार मिल्क थिसल लूंगा, सुबह दोपहर शाम रात। उसका कारण है, जितनी बार आप मिल्क थिसल लेते हो उतनी बार ब्लड में रहता है, वो ठीक करता है। भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ और कोलिन बिट्यूरेट, मैंने इसको फैटी लिवर डिटॉक्स में डाला है, आप ये ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये लिवर को अनफैटी करता है। जो मिल्क थिसल है वो लिवर को रीजनरेट करवाता है, फैटी लिवर मरे हुए सेल्स को दोबारा डिटॉक्स करता है। तो ये कर सकते हैं। और अगर आपको बायल की दिक्कत है तो मैंने अकेला भूमि आंवला भी निकाल दिया, जिन लोगों के स्टोन बन जाता है, भूमि आंवला को इंग्लिश में स्टोन ब्रेकर बोलते हैं, तो आप वो मंगवा सकते हैं। जी, किसी और का कोई अच्छा। क्वेश्चन प्लीज। जी, विकी पूछिए, विकी जी प्लीज, अनम्यूट कीजिए विकी जी और पूछिए क्वेश्चन। विकी जी आपको अनम्यूट करना आ रहा है कि नहीं समझ। दीपाली जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल वी नो दैट माई डाइजेशन इश्यूज आर बिकॉज ऑफ लिवर इश्यूज और नॉट। 99% डाइजेशन इश्यूज आर लिवर इश्यूज मैम, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खाई बहुत गलत रहे हैं फिर भी लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि लिवर ही बाइल बनाता है। मगर कई बार लोगों की स्टमक में एसिड कम होता है तो एसिड डाल लीजिए। कई लोगों को लिपेज की दिक्कत होती है, बट वो बहुत कम केस होते हैं जिसमें पैनक्रिया की प्रॉब्लम होती है। बट 99% इश्यूज आर लिवर इश्यूज। जी विक्की जी पूछिए। जी मेरा फैटी लीवर है, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? कोई डाइट प्लान दे सकते हैं क्या? सर जी दे सकता हूँ, मगर यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपकी पहले फोटोज देखूंगा, फिर आपकी रिपोर्ट और आपकी इंटरव्यू करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि जी जनरली क्या करना है वो तो मैं सेमिनार में बताता हूँ, बट अगर आप कस्टम जी मेड प्रोग्राम चाहते हैं, आपकी, आपका जी हाइट, आपकी वेट, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी रिपोर्ट्स, फिर आपके सिम्टम्स, बड़ी जी प्रॉब्लम्स है सर। अगर कई लोगों को लिवर की वजह से ना थायराइड खराब हो जाता है, अगर वो प्रॉब्लम है जी तो आपको कुछ सब्जियां बिल्कुल नहीं खिला सकते। मगर अगर थायराइड में प्रॉब्लम नहीं आई तो कुछ सब्जियां खिला सकते हैं। कई लोगों को लिवर के कारण जी बीपी हाई होता है, कई लोगों को लिवर के कारण कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी। मेरे पास 2 प्रोग्राम है, एक तो हमारा टेलर मेड प्रोग्राम है, मेरे जी पास एक जनरल प्रोग्राम है जो किसी का भी फैटी लिवर है फॉलो कर सकता है, वो तो बहुत सस्ता है। जी तो आप मुझे व्हाट्सएप जी। कीजिएगा, आई गिव यू डिटेल्स। जी, थैंक यू सर। मोस्ट थैंक वेलकम। जी, पार्थ आपने कोई क्वेश्चन पूछना था, आपने अनम्यूट किया था पार्थ। अगर है क्वेश्चन तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी को अगर क्वेश्चन नहीं पूछना आता, आप अपने जिस जूम में अनम्यूट कीजिए और मुझे पता लग जाएगा आपने अनम्यूट किया है तो आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये सेमिनार अभी 30-40% भी नहीं खत्म हुआ, ये सेमिनार लंबा सेमिनार है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसके बारे में खुल के बात करना चाहता हूँ। तो आई ट्राई, आज रात को अगर कोशिश करूंगा, अगर मैं घर जल्दी आ गया,
6 मीन्स इंडियन टाइम 9:30 बजे। तो मुझे पता है कि थोड़ी दिक्कत आ गई लोगों को, कल मंडे है, बट आई ट्राई। विकी जी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नो थैंक्स सर, मैं आपसे व्हाट्सएप पर कब बात करता हूँ, ओके। ठीक है सर। तो कई लोग मेरे साथ कहते होते हैं अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कई लोग बोलते हैं कि रविंदर जी, है ना, प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स लेनी है, तो मैं इसके लिए एक नंबर है, ये नंबर नोट कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं। प्रीति जी, क्वेश्चन पूछिए। प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी, हाँ गुड सर, मॉर्निंग जी। मेरे को ये पूछना है कि एक्चुअली नोटिस किया है कि काफी लोग जो काफी लंबे टाइम तक ड्रिंक्स लेते हैं ये सोच के कि ये सेफ डोज है, वीकेंड्स पे लेते हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि उनको मेमोरी इश्यूज भी होते हैं। ऑफ कोर्स, कोलेस्ट्रॉल है ना, या ब्रेन बनता, यस यस ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो मैंने देखो, वन ऑफ द सिम्टम मैंने क्या बोला है, ब्रेन फॉग और यस शॉर्ट मेमोरी लॉस। तो यस यस। उनमें देखिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, है ना। हाँ जी। एचडीएल, एलडीएल, एलडीएल के भी कोई फॉर्म्स होते हैं, उसमें उनके बुरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है नहीं। B12 गया तो भी नर्वस सिस्टम गया। जितने लोगों को नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, डॉक्टर उनको B1 और B12 लेने के लिए बोलता है। B1 क्या है? हाँ थायामिन, जी। जो हमारे नर्व्स का विटामिन है। B12 आपके पेन्स और कई चीजों में हेल्प करता है। तो वो अल्कोहल उनको तभी नहीं पता लगता, बट लिवर इतना डैमेज हो गया, अब अच्छे हार्मोन्स बन ही नहीं पा रहे, देन दे हैव मेमोरी यस सर। इश्यूज। जी। हाँ, सो वो रिवाइव करना बड़ा मुश्किल है, मतलब एक दो केसेस हैं अरे, जिनमें के अगर वो लिटरली बुरी 6 महीने हालत है। डाइट अच्छी कर लें, 100% रिवाइव हो जाएंगे, 100%। मगर छह थैंक यू सर, महीने थैंक यू। थोड़ा यस उनको सर। बोलना पड़ेगा। देखिए, उस केस में मैं मिल्क यस थिसल सर। हाई डोजेज दूंगा, मैं फैटी लिवर भी ज्यादा दूंगा, उनको सुबह दोपहर शाम हाँ दूंगा। जी। ऑफ कोर्स हर हाँ खाने से पहले एप्पल साइडर और वो, उनको भूमि आंवला जी। अलग से दूंगा मैं। आजकल मैंने एक चीज निकाली है, मैंने बीट रूट का एक्सट्रैक्ट निकाला है, जो आपकी वेन्स को ना, जो नाड़ियों को खोलता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ताकि ब्रेन जल्दी हील करे। मैंने बीट रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल दिया है, क्योंकि मैं बीट रूट यस की सर। चीनी पसंद नहीं करता, विच इज फ्रक्टोस। मैंने उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई सवाल? और जैसे मैंने बोला है, सेमिनार खत्म नहीं हुआ है, मैं सेमिनार को कंटिन्यू करूंगा, दोबारा शुरू से करूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, मे बी नेक्स्ट सैटरडे, या फिर कोशिश करूंगा आज रात को। रात को थोड़ा मुश्किल है, इंडिया से लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे रात को, मगर मुझे पता है कनाडा वाले दोस्त हैप्पी रहेंगे। कुलविंदर जी, पूछिए, क्या पूछना आपने? हाँ जी, रविंਦਰ सैन जी, मैं ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सत श्रीकाल जी। ਤੇ हाँ जी। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹਾਂ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟ ਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਨ ਵੈਜ अच्छा ਤੇ जी। ਐਗਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਰਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਡਾਈਟ। ठीक है जी। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੂਡ, ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ हाँ ਨਾਲ जी। ਮੈਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ। ठीक है जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ब्लोटिंग ਪਿਆਸ होगी। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ। ठीक है जी। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਿਲकुल ਚਲ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇੱਕ हाँ जी। ਹੇਅਰ ਫੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ठीक है जी। ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਦਾਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਟਮਕ ਹਜੇ पूरी तरह सेटल नहीं हुआ। कुलविंदर जी, आप एक काम कीजिएगा, मैं हिंदी बोलूंगा क्योंकि बाकी लोग हिंदी हैं। एक तो मुझे अपनी हाँ 3 ठीक फोटोज है। भेजिएगा, सीधे खड़े होके, टेढ़े खड़े होके, इस तरफ से, फुल बॉडी, और एक क्लियर फेस की फोटो, और आपकी हम्म। रिपोर्ट्स। और आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। इट कुड बी, सिर्फ प्रॉब्लम छोटी नहीं है, थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि लिवर फैटी होता है, एक दिन ब्लोटिंग हुई, ठीक हो जाता वो। अगर आप बोल रहे बुखार हो गया, दैट मीन्स इन्फेक्शन आई कोई, तो थोड़ा सा हम्म। केस समझना पड़ेगा। आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। बट आप कहाँ से रहे हैं? यूके से। यूके से। आप प्लीज नंबर, मेरा नंबर है आपके पास शायद, है ना, आप मुझे मैसेज हाँ हाँ। कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपकी डिटेल्स मंगवाऊंगा। याद करवा दीजिएगा कि सेमिनार में बात हुई थी। तो थोड़ा सा केस समझना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक अकेला लिवर नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी मुझे। वैसे मेरा सारा सेट तो नहीं नहीं, मैं ठीक समझ है। लूंगा मैम, डोंट वरी। आप हाँ। मैसेज कीजिएगा अच्छा मुझे। जी। अच्छा। किसी अच्छा। और का कोई और क्वेश्चन प्लीज? रविंदर जी, मेरी बात नहीं खत्म हुई थी, तो मेरे मैम, हेयर मेरे फॉल हो पास रहा टाइम है। खत्म हो गया, मगर आप मेरे साथ बोलिए, आप बोल लीजिए, इट्स ओके, बताइए। हेयर फॉल हो रहा मैम, है। वो T3, देखिए लिवर, मैंने सेमिनार अगर आपने शुरू से सुना होता, जो थायराइड हार्मोन है ना,
T4 को T3 में लिवर कन्वर्ट करता है, और अगर लिवर फैटी है वो नहीं कन्वर्ट हो रहा, अगर वो नहीं कन्वर्ट हो रहा, लिवर फैटी है, बाल नहीं बनते। बड़ा सिंपल है, बाल टूटने का कारण, बाल झड़ने का कारण लिवर है। तो थोड़ा सा केस, तभी तो बोला फोटोज चाहिए होंगी, थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सो आई कैन गाइड यू बेटर। जी ओके। जी, ठीक कोई नहीं, कर लेंगे हम। ठीक है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन गाइस बिफोर आई से बाय बाय फॉर टुडे? क्योंकि मैंने बताया थोड़ी दिक्कत है टाइम की, तो दोबारा करेंगे सेमिनार, इसके बारे में खुल के और बात करेंगे। प्रीति जी, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? यस सर, रिगार्डिंग ब्लड रिलेटेड, कई लोगों में रिवाइवल नहीं देखा है हमने, चाहे हम कितने भी वो कर लें, बहुत कम रिवाइवल होता है। तो ब्लड के इश्यूज बड़े आते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स में। आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। पहले तो आयरन तो गलत ले रहे लाइक, होते हैं वो हाँ जी आयरन हाँ जी, बिल्कुल हीम बिल्कुल। और नॉन हीम के बारे में मैंने बात की हुई है मेरी वीडियोस के ऊपर। दूसरी चीज, हाँ जी हाँ इन केसेस में क्योंकि स्टमक का एसिड नहीं है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पहले स्टमक का जी। एसिड ठीक करेंगे, बीटन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर का कॉम्बिनेशन देंगे सही मात्रा में। फिर इनको पीरियड की दिक्कत होती है तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, तो इनको मैं इनका एस्ट्रोजन बैलेंस करूंगा, वो भी लिवर के साथ कनेक्टेड है। हो जाता है, ऐसे नहीं है, तो टाइम लगता है, और उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली डाइट करवानी होती है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना यस पड़ता है। सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब कुछ कराने के बाद भी हमने देखा है कि उनके ब्लड लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल्स अरे कर लाइक लेंगे, अगर 9 या 8 थोड़ा है तो स्ट्रिक्टली 12 डाइट तक कराओ 6 महीने, आते हैं। इट टेक्स 6 मंथ्स टू यस सर, फिक्स लिवर, ऑटोमेटिकली फिर ओवरीज ठीक हो जाएंगी, काम हो जाएगा। यस, थैंक यू सर, थैंक जी, अंजू जी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? अंजू बालाजी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूछना है। जी पूछिए। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार हाँ, मैम। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे मेरे कुछ केसेस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सारी चीजें हैंडल कर रही हूँ मैं। लिवर भी हैंडल कर रहे हैं, थायराइड भी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कई बारी ना केस फंस जाता है, उनका वेट फर्दर रिड्यूस ही नहीं होता। मुझे पता तो है, उसमें क्या निकाल रहा करें? हूँ, थोड़े दिन वेट कीजिए। अनसॉल्वेबल केस, जो केस सॉल्व भी नहीं होते थे वो भी क्रैक कर लिए हमने। मेरे पास भी केस थे, मैं 95% सक्सेस रेट बोलता था, जो 5%, एक्चुअल में 5 नहीं थे, 2% भी नहीं है, उनको भी सॉल्व कर लिया। पैरासाइट्स के ऊपर काम कर रहा हूं मैं, आई एम वर्किंग ऑन पैरासाइट्स, बट रूट लेवल पे मैं एलोपैथिक ड्रग नहीं देना चाहता, तो उसके ऊपर फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, उस पर काम कर रहे हैं। थोड़े दिन वेट कीजिए, निकाल रहा हूँ, पैरासाइट्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। वो केस जो क्रैक नहीं होते, वो पैरासाइट केस हाँ है। हाँ। उनके बॉडी में पैरासाइट्स हैं, वो भी एक टाइप के नहीं, सिर्फ टेप वर्म नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के, उसके ऊपर हम्म, काम कर चुके हैं। बस फॉर्मूला रेडी हो जाए, क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देना चाहता था। उसका एलोपैथिक इलाज है, बट आई डोंट लाइक इट, उसके लिवर पे, किडनीज पे, गॉल ब्लैडर पे, पैनक्रिया पे इफेक्ट होंगे, तो मैं एलोपैथी दवाई नहीं देना चाहता। तो थोड़े दिन वेट कीजिए, निकल रहा ओके। है, आ रहा है सामान, प्लीज। ठीक है, ठीक है, एंड थैंक वेरी यू वेल सो डन दैट मच। यू आर हेल्पिंग पीपल, आई अप्रिशिएट प्रीति जी। अंजू जी, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू गाइस, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। यू सर। वेल डन जी। यस सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जी थैंक्स अ लॉट। जी, ओके गाइस, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून्ड। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने, उसके नीचे सॉरी, डिटेल में व्हाट्सएप ग्रुप का वो दिया है, वो ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई अप्रिशिएट यू गाइस केम, आपने टाइम निकाला, और हम लिवर को पूरा फैटी से अनफैटी, पूरा अनहेल्दी से हेल्दी करेंगे 100%। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी डाइट को उस पॉइंट पे ले जाए जहां 3-3 दिन की फास्टिंग कर पाए, वो लिवर ही करवा सकता है। मैं एजुकेट करता रहूंगा, तो जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।